जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसी एक हफ्ते के अंदर अब वो घड़ी आने वाली है जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आप सभी लोगों के साथ साथ मुझे भी इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है कब जारी होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग न्यूज़ के माध्यम से भी देखे होंगे और पहले निर्देशित भी किया जा चुका है इस चीज़ के लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर तक आप लोगों का जारी कर दिया जाए। आपने अभी हाल ही में कल की एक जो ट्वीट ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, एक न्यूज़ के माध्यम से, कि जो यूपी पुलिस का रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट में किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सिर्फ इंतजार इसी चीज़ का है कि एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो उस एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को किसी भी दिन आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, उससे पहले हो सकता है आंसर की भी देखने को मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत सारी भर्ती ऐसी हुई है कि जिसमें आंसर की और रिजल्ट दोनों एक साथ जारी किए गए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी देखने को आप लोगों को जरूर मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो चिंता करने वाली बातें हैं, देखो सबकी ये कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब परीक्षा आप लोग दे लेते हैं तो सिर्फ परिणाम का ही हमको इंतजार रहता है कि आखिरकार परिणाम क्या होने वाला है हमारा। ठीक है, बाकी बहुत सारी, जैसे यूपी पुलिस की ही अगर पहले की वैकेंसीज देख ली जाए, जैसे 41,520 है, 49,568 की वैकेंसीज है, तो देखिए बहुत सारे कारण ऐसे रहे हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो कट ऑफ वगैरह बढ़ने के भी कारण होते हैं और कम जाने के भी कई कारण होते हैं। ठीक है, 41,520 में हमेशा मैं एक चीज़ एनालाइज जरूर किया हूँ और इस चीज़ का बिल्कुल ये सत्य सत्य बात भी है कि कट ऑफ बढ़ने के कारण जो थे वो यही थे कि आपके जो डीपीपीएसटी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो सिर्फ 1.5 गुने कैंडिडेट बुलाए गए थे। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन उसमें अच्छा मिल गया था। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं हो सकती है कि आप लोग अगर ये सोचें कि उसमें कंपटीशन नहीं था या फिर पेपर का लेवल बहुत ईजी था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उस समय को अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। ठीक है, और कंपटीशन भी उस समय को देखते हो, क्योंकि मतलब 5 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो उस समय भी आप लोगों का कंपटीशन अच्छा था, लेकिन कट ऑफ जाने के 2-3 मुख्य कारण थे। 49,568 में क्या था, बैक टू बैक वैकेंसी थी। ठीक है, तुरंत अगर ये कहा जाए कि उसमें भी कंपटीशन नहीं था तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें भी कंपटीशन था, फॉर्म की संख्या भी ठीक ठाक पड़ी थी। ठीक है, कट ऑफ कम जाने के, बैक टू बैक वैकेंसी, नॉर्मलाइजेशन कम था उसमें, तो ये सारी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें 2.5 गुने कैंडिडेट बुलाए गए थे। ठीक है, तो इस बार आप लोग इस चीज़ को ज़रा सोचिएगा कि कंपटीशन थोड़ा ज़रूर बढ़ा है। ठीक है, जैसे फॉर्म की संख्या अधिक संख्या में पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रा अच्छी तरह से अपना खुद में एनालाइज कर लेना कि जो पिछली दोनों वैकेंसी हैं, जैसे 1.5 गुने बुलाए गए, फिर 2.5 गुने बुलाए गए, फिर 3 गुने बुलाए गए, तो ये जो दूसरा स्तर है, जो फिजिकली लिए कैंडिडेट बुलाने का स्तर है, वो भी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो कंपटीशन जो है लगभग थोड़ा बहुत भले ही मान सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन लगभग सेम देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं फीडबैक भी देख रहा हूँ इस चीज़ का, कमेंट के माध्यम से भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी इन सब चीज़ों के चक्कर में, जैसे कि रिजल्ट वगैरह है, तो अपनी आगे की जो तैयारी है वो थोड़ा बाधित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूँ कि 41,520 की अगर वैकेंसी देख ली जाए तो न जाने कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो अभी 60,244 में भी है, तो हो सकता है उसमें भी पार्टिसिपेट किए हों, कि आप लोगों का जो रिजल्ट घोषित किया गया तुरंत डीबीपीएसटी करवा दिया गया, तो उससे क्या हुआ, डीबीपीएसटी तो हो गया लेकिन तुरंत वहीं के वहीं, यानी कि जिस दिन डीबीपीएसटी आपका, तुरंत आपकी दौड़। ठीक है, 1-2 दिन का ही समय मिल पा रहा था, तो अब जो इंतजार में बैठे थे तो वो जरूर फेल हो गए थे। ठीक है, तो ये बहुत बुरा लगता है तब। तो ऐसे ही 49,568 में भी 1 महीने का ही समय मिला था। अगर 1 महीने का समय देखा जाए तो डीबीपीएसटी में ही 10-15-20 दिन का समय चला गया था। इसके बाद आपका पीईटी शुरू करवा दिए गए थे दिसंबर लास्ट तक। ठीक है, तो वो लोग तैयारी जरूर कर लिए थे कि जिनकी दौड़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी और जो अभी सही से अपनी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही 60,244 के जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा उनसे कि आप लोग देखो अपनी जो रनिंग वगैरह की तैयारी है, जिनकी अभी सही से नहीं आ पा रही है, तो वो देखो डबल मेहनत जरूर कर लो, क्योंकि अगर हो सकता है आप लोगों का, जैसे कि जिनके मन में डाउट है, ठीक है, जिनके नंबर कम है, तो वही सारी सारी चीज़ें चल रही हैं उन लोगों के मन में। अगर मान लो नंबर आ गया और फिर ना दौड़ पाई, तब आप खुद सोच लेना कि आपके लिए कितना बुरा लगेगा। ठीक है, खुद मन में ये चीज़ सोच लेना। तो करते रहो तैयारी। ठीक है, बढ़िया अच्छी तरह से एक एक बार अपने आप को, मतलब दोनों तरीके से प्रिपेयर जरूर करते रहो। ठीक है,
कि अगर नंबर इसमें आएगा मेरा, ठीक है, तो हम अपने दौड़ जाएंगे और सिलेक्शन इसमें ले लेंगे। क्योंकि अब जो मेन फेज जो बचा हुआ है, जैसे रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद जो दूसरी प्रक्रिया मेन है वो रनिंग की ही होती है, ठीक है। अगर उसमें आप पास हो गए तो आगे के सभी ये समझ लो 90% आप सिलेक्टेड हैं यूपी पुलिस में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा मतलब सोच के जरूर चलना, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए कट ऑफ वगैरह की, तो आप लोग इस चीज़ को देखो बिल्कुल साइड में रख दीजिएगा। जैसा कि जो भी अभी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, जो भी स्कोर बताया गया है, जैसे कि कट ऑफ भी बताई गई है, तो देखो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी बिल्कुल वही चीज़ रहने वाली है एकदम से। आप इस चीज़ की कतई चिंता मत करिएगा। बाकी रनिंग थोड़ी जो है वो आप लोगों को डबल मेहनत बिल्कुल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एकदम से इसमें भी डीबीपीएसटी करवा दिया गया और मान लो थोड़ा बहुत समय जैसे मिला, जैसे मान लो 10-15 दिन का ही समय मिला, इसके बाद पीईटी शुरू हो गए, तो 10-15 दिन में देखो दौड़ नहीं हो पाएगी। मैं ये चीज़ हमेशा ही आप लोगों को बताया हूँ। लेकिन मैंने जो बताया है तो मैं देख रहा हूँ जितने भी वीडियो कमेंट हैं वगैरह हैं, जो फीडबैक है, और किसी भी तरह से जैसे भी मुझे मतलब जानकारी मिल रही है, तो उसमें से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, दोनों तरीके से प्रेपर अपने आप को कर रहे हैं, ठीक है। आगे की भी तैयारियां वो लोग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं रहना है, मैं ये हमेशा बोला हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो ज़माना नहीं बचा है। अब देखो 5-6 साल पहले की बात अलग थी, ठीक है। अब ये कंपटीशन का दौर चल रहा है कि आपको एक चीज़ पकड़ के कतई आप देखो नहीं ले सकते हैं। देखो 10-20% की बात अलग है कि जो ये मतलब करते हैं तो उसी चीज़ पे करते चले जाते हैं, भले ही तो वो सिविल सर्विस में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें एज वगैरह थोड़ी छूट भी मिलती है और ज़्यादा एज भी रहती है, तो उसमें तो देखो आप लोग कर सकते हैं। खासकर जो फोर्स की वैकेंसीज हैं उसमें देखो एज लिमिट कम रहती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी मतलब 24 साल 25 साल तक रहेगी, इतने से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप देखो एक चीज़ पकड़ के नहीं रहनी है, सब चीज़ में ट्राई करो बढ़िया से, और पेपर वगैरह की जो पढ़ाई लिखाई की तैयारी है वो देखो अच्छी तरह से करते रहो। आप लोग अपने यूपी पुलिस के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो देखो अपने तैयार रखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा हो सकता है कि आप लोगों का हो नहीं सकता, मतलब कन्फर्म ही समझ लो इस चीज़ को कि डीबीपीएसटी जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा, एक आध हफ्ते में आपका शुरू करवा दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपने तैयार रखना, ठीक है। जो भी कमियां हैं डॉक्यूमेंट्स में वो देखो आप लोग अपनी कंप्लीट करा लेना। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसको जरूर विजिट कर लेना, कि बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे मतलब होंगे जिसके मार्कशीट में गलती है या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है, तो वो किस तरीके से अपना सही कर सकते हैं, क्या उसके प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपनी जरूर तैयार रखना। देखिए दोस्तों, खुशखबरी आप लोगों को कभी भी मिल सकती है इस एक हफ्ते के अंदर, और दीपावली का तोहफा भी मिल सकता है आप लोगों को। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं और जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिस भी माध्यम से हैं, वो उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो, ये शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों यही सारी सारी चीज़ें हैं। आप लोग देखो किसी भी भ्रम में मत रहें, किसी भी नेगेटिव चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। कमेंट्स वगैरह आप लोग देखते हैं तो उन सारी सारी चीज़ों से आपके अंदर कुछ मतलब मतलब मन में अगर चल रहा हो तो इन सारी सारी चीज़ों को आप लोग देखो साइड में रखो, ठीक है। कोई लोग हैं, कोई किसी भी प्रकार का कैसा भी कमेंट कर देंगे आके, ठीक है। उन्हीं के चक्कर में आपको नहीं रहना है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम भर्ती रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी करिए। हो सकता है आप पहले से ही तैयारी किए हो, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बस पॉजिटिव रहना है और अपनी अच्छे से तैयारी रनिंग की करते रहना है, क्योंकि समय आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, और खुशखबरी जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है बहुत जल्दी। और आप लोग अपनी तैयारी भी करिए अच्छे से। दोस्तों जैसी भी कोई भी अपडेट रहेगी या जो भी कोई भी न्यूज़ आती है, वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, और कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा आप लोग। और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं बायो में दे रखा हूँ, आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।